हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS क्रक्स। आज की इस वीडियो में हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग विद प्रीएम्पशन को डिस्कस करेंगे। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम दो तरह के हैं, एक प्रीएम्प्टिव और दूसरा नॉन प्रीएम्प्टिव। आज की इस वीडियो में हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग विद प्रीएम्प्टिव मोड को डिस्कस करने वाले हैं और उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल की वैल्यूज हमें दी हुई हैं और उसके साथ साथ क्राइटेरिया और मोड हमें गिवन है। अब क्राइटेरिया है इसका प्रायोरिटी, इसका मतलब ये है कि CPU उस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करेगा जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर है मोड जो कि है प्रीएम्प्टिव। इसका मतलब ये है कि अगर CPU एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो उस पूरे के पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा जैसा कि नॉन प्रीएम्पशन में हो रहा था, बल्कि वो क्या करेगा, एक बार बार वो चेक करता रहेगा कि क्या कोई ऐसा प्रोसेस तो अराइव नहीं हो गया जिसकी प्रायोरिटी इस प्रोसेस से ज़्यादा है जो कि रनिंग स्टेट में है। अगर कोई ऐसा प्रोसेस अराइव हो गया तो CPU पहले वाले प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करके वापस रेडी क्यू में भेज देगा और उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। उसके क्राइटेरिया के बेस के ऊपर बार बार प्रीएम्पशन होनी है। तो हमें यहाँ पर जो पहली चीज माइंड में आती है वो है प्रायोरिटी, कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस प्रोसेस की प्रायोरिटी कितनी है। तो जब न्यूमेरिकल की वैल्यूज दी हुई होती हैं वहां पर हमें प्रायोरिटी भी हर प्रोसेस की दी गई होती है। यहां पर देखें तो हर प्रोसेस के अगेंस्ट उसका जो प्रायोरिटी नंबर है वो हमें दिया गया है, उसकी प्रायोरिटी दी गई है। प्रोसेस नंबर 1 का 10, प्रोसेस नंबर 2 20, प्रोसेस नंबर 3 40, प्रोसेस नंबर 4 30 और प्रोसेस नंबर 5 50। अब मेन चीज जो हमारे माइंड में आती है वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो लोअर नंबर है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है या जो हायर नंबर है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो ये चीज भी हमें गिवन होती है। जैसे यहां पर इस केस में दिया गया है हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। इसी तरह से हो सकता है लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। तो उसके मुताबिक हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो इस गिवन न्यूमेरिकल में हमारे पास हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी हमें गिवन है कि वो प्रोसेस जिसका प्रायोरिटी नंबर हायर है उसकी प्रायोरिटी भी हाई है। जैसे यहां पर अगर हम देखें तो इन सब में हायर नंबर है 50, तो प्रोसेस नंबर 5 की प्रायोरिटी क्या है, बाकी सभी प्रोसेसेस से हायर है। तो इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। उसके लिए यहां पर मैंने रनिंग स्टेट या जिसको गैंट चार्ट बोलते हैं वो हमने बनाया हुआ है ताकि न्यूमेरिकल को इजीली हम सॉल्व करें। तो ये 0 टाइम से शुरू हो रहा है। हम इस पूरे न्यूमेरिकल को समझने के लिए ये जो यहाँ पर टाइम दिया गया है, जो यूनिट ऑफ टाइम आप बोल सकते हो, वो वैसे कोई भी हो सकता है, लेकिन हम समझने के लिए मिनट्स को एज्यूम कर रहे हैं ताकि इस न्यूमेरिकल को हम इजीली सॉल्व कर सकें। तो ये स्टार्ट होता है 0 मिनट से। तो 0 मिनट के ऊपर हमने देखना है कौन कौन से प्रोसेसेस अराइव हो चुके हैं रेडी क्यू में। तो अराइवल टाइम हमें गिवन है, बर्स्ट टाइम हमें गिवन है। अराइवल टाइम वो टाइम होता है, वो पॉइंट ऑफ टाइम जिस टाइम पर कोई प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू में एंटर होता है, उसका जो एंट्री का पॉइंट ऑफ टाइम है उसको अराइवल टाइम बोलते हैं। किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए जो टाइम चाहिए होता है वो उसका बर्स्ट टाइम कहलाता है। बर्स्ट टाइम भी हमें गिवन है। कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले 0 टाइम पर कौन कौन से प्रोसेसेस अराइव हो गए रेडी क्यू में। तो यहां पर 0 टाइम पर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस अराइव हुआ जो कि है P1, इसके अलावा कोई भी प्रोसेस अराइव नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि प्रोसेस नंबर 1 का क्राइटेरिया की बेस के ऊपर किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं। उसकी वजह यह है कि 0 टाइम पर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस अराइव हुआ। हमको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई कंपैरिजन के लिए प्रोसेस अभी रेडी क्यू में है 0 टाइम पर जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो। तो क्योंकि ये एक ही प्रोसेस है तो प्रोसेस नंबर 1 को उठाएंगे और इसको दे देंगे CPU को कितने टाइम के लिए, 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए या 1 मिनट के लिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये न्यूमेरिकल बिल्कुल एक्यूरेटली सॉल्व हो तो हमें इसको छोटे से छोटा यूनिट ऑफ टाइम देना है, छोटे से छोटा यूनिट ऑफ टाइम चलाना है। जैसे यहाँ पर मैं 1 मिनट के लिए चला रहा हूँ, हम 1 से ज़्यादा के लिए अगर चलाएंगे तो हो सकता है कि हम उस टाइम के लिए भी प्रोसेस को CPU दे दें जिस टाइम में कोई और हायर प्रायोरिटी वाला जो प्रोसेस है वो रेडी क्यू में आ गया हो।
तो इसलिए हमने एक एक मिनट के लिए इसको चलाना है। तो 1 मिनट प्रोसेस नंबर 1 यहां से चल गया, तो उसका बर्स्ट टाइम पीछे कितना रह गया, 4 मिनट। अब 1 मिनट पर हम चेक करते हैं कौन कौन से प्रोसेसेस अराइव हो चुके हैं। तो प्रोसेस नंबर 1 अराइव हो चुका है और प्रोसेस नंबर 2 अराइव हो चुका है। अब इन दोनों के दरमियान कंपटीशन है किसकी बेस के ऊपर, प्रायोरिटी की बेस के ऊपर। जिसकी प्रायोरिटी हाई है सीपीयू उसको मिलेगा। तो प्रोसेस नंबर 1 की प्रायोरिटी 10, प्रोसेस नंबर 2 की प्रायोरिटी 20। तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा हुई, प्रोसेस नंबर 2 की। तो प्रोसेस नंबर 2 को रेडी क्यू से उठाओ, इसको दे दो सीपीयू को। प्रोसेस नंबर 2 को सीपीयू को दे दिया कि इसको 1 मिनट के लिए चलाओ, 1 और 1 2। यहां से प्रोसेस नंबर 2 का बर्स्ट टाइम था 4, पीछे कितना बच गया, 3। अब 3 मिनट पर हमने देखना है कि कौन कौन से प्रोसेसेस अराइव हो गए रेडी क्यू में। तो प्रोसेस नंबर 1 पहले खड़ा है, प्रोसेस नंबर 2 पहले खड़ा है। अब जो अराइवल टाइम 2 है, इसके ऊपर एक और प्रोसेस आ गया जो कि है प्रोसेस नंबर 3। सॉरी 3 इसका बर्स्ट टाइम था, हमने दूसरे मिनट पर चेक करना है। तो दूसरे मिनट पर आ चुका है जी प्रोसेस नंबर 3। अब 3 प्रोसेसेस P1, P2 और P3, इन तीनों के दरमियान कंपटीशन है ऑन द बेस ऑफ प्रायोरिटी। जिसकी प्रायोरिटी हाई है उसको सीपीयू मिलेगा। तो अब यहां पर किसकी प्रायोरिटी हाई है, प्रोसेस 1 की 10, प्रोसेस 2 की 20 और प्रोसेस नंबर 3 की 40। प्रोसेस नंबर 3 को उठाओ, इसको दे दो सीपीयू को, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हायर है। कितने मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। 2 और 1 3 मिनट हो गए, जबकि इसका यहां से बस टाइम 3 से 1 कम होकर कितना बच गया, 2 मिनट। अब यहां पर टाइम हो चुका है 3 मिनट। 3 मिनट पर कौन कौन से प्रोसेसेस आए, तो इसके मुताबिक अभी तक ये 3 प्रोसेसेस ही रेडी क्यू में मौजूद हैं। प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस नंबर 2 और प्रोसेस नंबर 3। कोई और नया प्रोसेस अभी तक 3 मिनट के ऊपर अराइव नहीं हुआ रेडी क्यू में। तो 3 मिनट पर इन तीनों प्रोसेसेस के दरमियान जो कंपटीशन है, उसके मुताबिक प्रोसेस नंबर 3 की प्रायोरिटी अभी भी इन तीनों से हाई है। तो अब प्रोसेस नंबर 3 को दोबारा उठाओ, इसको दे दो सीपीयू को, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी क्या है, हायर है। अब यहां से 1 मिनट कम हो गया और यहां पर 3 और 1 कितना हो गया जी, 4 मिनट। 4 मिनट पर चेक करते हैं कि कौन कौन से प्रोसेसेस यहां पर आ चुके। प्रोसेस नंबर 1 आ चुका, प्रोसेस नंबर 2 आ चुका, प्रोसेस नंबर 3 जो कि पहले से आया हुआ है, ये तीनों। प्रोसेस नंबर 4 भी आ चुका है अब कंपटीशन में, क्योंकि 4 मिनट में ये चारों के चारों क्या हो गए, अराइव हो गए। अभी हम 4 मिनट के ऊपर चेक कर रहे हैं कि कौन कौन से प्रोसेस आए थे। अब इन चारों में प्रायोरिटी किसकी हाई है, P1 की 10, P2 की 20, P3 की 40 और P4 की 30। तो इन चारों के कंपटीशन में अभी तक जो प्रोसेस नंबर 3 है उसकी प्रायोरिटी हाई है। तो हमने फिर से प्रोसेस नंबर 3 को 1 मिनट के लिए चलाना है। प्रोसेस नंबर 3 5वें मिनट तक भी चला और यहां से इसका जो पूरे का पूरा टाइम था वो कंप्लीट हो चुका है और ये कंप्लीट प्रोसेस जो है ये एग्जीक्यूट हो गया। तो प्रोसेस नंबर 3 को रेडी क्यू से भी हम खत्म कर देते हैं। अब 5वें मिनट पर हमको चेक करना है कि कौन कौन से प्रोसेसेस अराइव हो चुके हैं। तो प्रोसेस नंबर 1 और 2 पहले खड़े हैं, प्रोसेस नंबर 4 पहले खड़ा है। अब हमें प्रोसेस नंबर 5 जो है ये भी 5वें मिनट पर आ गया। तो प्रोसेस नंबर 5 की प्रायोरिटी 50 है, जो कि इन सबसे हायर है। तो अब किसको मिलेगा सीपीयू, प्रोसेस नंबर 5 को। तो प्रोसेस नंबर 5 को 1 मिनट के लिए हमने सीपीयू दे दिया और 6वें मिनट पर हमने चेक किया कि इसका जो बर्स्ट टाइम है वो कितना है, वो तो 1 ही मिनट था। तो ये भी पूरे का पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो कि सबसे हाई प्रायोरिटी वाला था 6वें मिनट पर। अब इस टाइम पर हमारे पास 3 प्रोसेसेस रेडी क्यू में मौजूद हैं 6वें मिनट पर। कोई और प्रोसेस तो आने वाला है नहीं। प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस नंबर 2 और प्रोसेस नंबर 4। अब इन तीनों प्रोसेसेस में से 1, 2 और 4 में से किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाई है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हाई है जी प्रोसेस नंबर 4 की। तो प्रोसेस नंबर 4 को हम यहां पर रन करते हैं। प्रोसेस नंबर 4 की प्रायोरिटी है 30, ठीक है जी। तो इसको 1 मिनट के लिए हम चलाते हैं। तो ये हो गया जी 6 और 1 7 और यहां से ये बच गया 1 मिनट।
क्योंकि अभी कोई और प्रोसेस आने वाला है नहीं, ये 5 ही प्रोसेस थे, तो हम इसको पूरे के पूरे को भी चला सकते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं, हमें 1 मिनट के लिए चलाया। अगली दफा फिर इन तीनों में से प्रायोरिटी हाई इस प्रोसेस नंबर 4 की ही होगी, तो 1 मिनट के लिए इसको फिर से चला देते हैं प्रोसेस नंबर 4, और 8वें मिनट पर प्रोसेस नंबर 4 भी जो है वो रेडी क्यू से निकल जाएगा, क्योंकि ये पूरे का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास 8वें मिनट पर कंपटीशन में 2 ही प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस नंबर 1 और प्रोसेस नंबर 2, और ये जो दोनों के दोनों प्रोसेस हैं, इन दोनों की प्रायोरिटी हमें पहले पता है, प्रोसेस नंबर 2 की 20 और प्रोसेस नंबर 1 की 10, जो कि यही रहनी है। तो हम जितना बस टाइम इनका बचा हुआ है उतने टाइम के लिए इनको सीपीयू दे देते हैं, क्योंकि कोई और प्रोसेस आने वाला नहीं है इस न्यूमेरिकल के मुताबिक। तो अब मिलेगा किसको, प्रोसेस नंबर 2 को, कितने मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। 8 और 3 कितने होते हैं जी, 9, 10 और 11। तो प्रोसेस नंबर 2 को 3 मिनट के लिए सीपीयू मिल गया 11वें मिनट तक, यहां पर बच गया 0। प्रोसेस नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। एंड पर एक ही प्रोसेस बचता है, जो कि है प्रोसेस नंबर 1, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा लो थी। तो हम क्या करते हैं जी, प्रोसेस नंबर 1 को दे देते हैं सीपीयू को, कितने मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए। तो यहां से 0 बच गया, और 11 और 4 कितने हो गए, 15। जो 15 मिनट जब हुए तो सारे के सारे प्रोसेसेस, 5 के 5 प्रोसेसेस जो हैं ये एग्जीक्यूट हो चुके हैं। ठीक है जी, ये पूरा मेथड है जिस मेथड में हम जो है प्रायोरिटी की बेस के ऊपर प्रीएम्पशन मोड में जो है प्रोसेसेस को सीपीयू को देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम वो टाइम है, वो पॉइंट ऑफ टाइम है जिस टाइम पर कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। तो हमको इस साइड से, जो कि राइट साइड है, यहां से देखना है जी प्रोसेस कि कब आया पहली दफा, और उसके हमें राइट साइड वाले टाइम को काउंट करना है। प्रोसेस नंबर 1 को अगर हमने इधर से देखा तो प्रोसेस नंबर 1 कंप्लीट हो रहा है कितने मिनट पर, 15 मिनट पर। तो इसका कंप्लीशन टाइम कितना हो गया जी, 15 मिनट। प्रोसेस नंबर 2 को देखते हैं। प्रोसेस नंबर 2 को अगर हम देखें तो ये यहां पर आ रहा है पहली दफा इस साइड से, और इसका कंप्लीशन टाइम है 11। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया जी, 11 आ गया। प्रोसेस नंबर 3 को देखते हैं जी। तो प्रोसेस नंबर 3 यहाँ पर है, और ये 5 मिनट पर कंप्लीट हुआ, यहाँ पर हमने 5 लिख दिया इसका कंप्लीशन टाइम। प्रोसेस नंबर 4 8 मिनट पर कंप्लीट हुआ इसके मुताबिक, और हमने यहाँ पर लिख दिया जी 8। प्रोसेस नंबर 5 कहाँ पर है जी, प्रोसेस नंबर 5 6 मिनट पर कंप्लीट हुआ, तो कंप्लीशन टाइम हमें यहाँ पर मिल गया। गैंट चार्ट में हमको इस साइड से देखना है कि इस साइड से, क्योंकि वो लास्ट टाइम ही आया हुआ होगा, इस साइड से देखेंगे और राइट साइड वाले उसके टाइम को काउंट करेंगे, जो कि उसका कंप्लीशन टाइम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम वो टाइम है जो कोई भी प्रोसेस सीपीयू में गुजारता है फ्रॉम अराइवल टाइम टू बर्स्ट टाइम। वो सारे का सारा टाइम जो प्रोसेस एक सिस्टम में गुजारता है उसको उसका टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं। तो इसके लिए फार्मूला ये है कि हमको कंप्लीशन टाइम में से माइनस करना होता है अराइवल टाइम, तो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। कंप्लीशन टाइम प्रोसेस नंबर 1 का 15 और उसमें से अराइवल टाइम है उसका 0, तो टर्न अराउंड टाइम 15। 11 माइनस 1 टर्न अराउंड टाइम 10। 5 माइनस 2 तो इसका जो टर्न अराउंड टाइम 3। 8 माइनस 4 टर्न अराउंड टाइम 4। 6 माइनस 5 टर्न अराउंड टाइम 6 में से 1 गया, पीछे क्या बचा, 1 बच गया। टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट हो चुका है। उसके बाद है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम किसी भी प्रोसेस का वो टाइम है जो वो सिस्टम में गुजारता है फ्रॉम अराइवल टाइम टू वेटिंग टाइम, सिवाय उसके बस टाइम के। तो टर्न अराउंड टाइम में से हम बस टाइम को माइनस करते हैं, हमें वेटिंग टाइम मिल जाता है। तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, हमारे पास आ गया क्या, वेटिंग टाइम। देख लेते हैं जी, 15 में से 5 गए। बस टाइम हमने कट यहां पर लगाए हुए हैं, लेकिन जो पहली दफा हमने लिखे थे बस टाइम वो हमें याद रखने, नहीं तो हमारा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। 15 में से 5 गए, वेटिंग टाइम बच गया 10। 10 में से 4 गए, वेटिंग टाइम बच गया 6। 3 में से 3 गए, वेटिंग टाइम 0। 4 में से 2 गए, वेटिंग टाइम 2। 1 में से 1 गया, वेटिंग टाइम 0। तो ये हमने वेटिंग टाइम को कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम प्रीएम्पशन के केस के अंदर
जो है वो हमें निकालना होता है। नॉन प्रीएम्पशन के केस के अंदर वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम सेम ही होता है। तो रिस्पॉन्स टाइम क्या है, वो टाइम जब पहली दफ़ा किसी प्रोसेस को सीपीयू मिलता है, अगर उसमें से हम अराइवल टाइम को माइनस करें तो हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट होकर आ जाता है। तो अभी देख लेते हैं जी, जो फर्स्ट टाइम सीपीयू मिला वो हमें गैंट चार्ट से मिलेगा। अब हमने इस साइड से स्टार्ट करना है, लेफ्ट टू राइट। प्रोसेस नंबर 1 को लेफ्ट से देखते हैं, पहली दफ़ा कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है और इसका लेफ्ट ही हमें निकालना है। 0 - 0, इसका रिस्पॉन्स टाइम कितना, 0। इसी तरह से प्रोसेस नंबर 2 यहाँ पर आ रहा है जी, पहली दफ़ा लेफ्ट साइड से अगर देखें तो ये है इसका वो टाइम जब इसको पहली दफ़ा सीपीयू मिला, तो 1 - 1, इसका रिस्पॉन्स टाइम 0। प्रोसेस नंबर 3 आ गया जी 2 - 2, तो इसका जो रिस्पॉन्स टाइम 0। उसके बाद आ गया जी प्रोसेस नंबर 4। प्रोसेस नंबर 4 को कहाँ पर मिल रहा है जी, ये मिल रहा है 6 - 4, तो 6 में से 4 गया, हमारे पास इसका रिस्पॉन्स टाइम आ गया 2। प्रोसेस नंबर 5, इसको यहाँ पर मिल रहा है जी 5 - 5, तो रिस्पॉन्स टाइम इसका कितना आ गया जी, यहाँ पर 0 आ गया, 5 में से 5 गया 0। तो ये है हमारे पास कैलकुलेशन सारी, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है कि आप टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम का जो है वो एवरेज टाइम बताएं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वही मैथ वाला फार्मूला लगाना है। फॉर एग्जांपल मुझे एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, तो उसके लिए हम इन चारों को जमा करेंगे। 5 है क्योंकि हमारे पास प्रोसेस पाँचों को, 10 और 6 16, 16 और 2 18, 18 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 प्रोसेसेस हैं, तो जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो हमें कैलकुलेट होके मिल जाएगा, जो भी इसका आंसर आएगा। ठीक हो गया, ये 3 पॉइंट समथिंग या 4 पॉइंट समथिंग हो सकता है, 3 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होगा। इसी तरह से टर्न अराउंड टाइम के लिए इनको जमा करेंगे और 5 पर डिवाइड कर देंगे। जो भी इनमें से एवरेज का क्वेश्चन पूछा जाए वो हम जो है यहाँ पर उसको आंसर कर देंगे। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि अगर ऐसा हो कि 2 प्रोसेसेस जिनकी प्रायोरिटी सेम हो, तब हमने क्या करना है। अगर उनकी प्रायोरिटी सेम हो, अगर प्रायोरिटी सेम है तो हमने ये देखना है कि कौन सा प्रोसेस इन दोनों में से पहले अराइव हुआ, उस प्रोसेस को हमने पहले सीपीयू देना है। सम टाइम ऐसा हो सकता है जैसे P5 की 50 है, P4 की भी 50 ही प्रायोरिटी नंबर अगर होता, तो हमने इनमें से P4 को देना था क्योंकि ये पहले अराइव हुआ। जो पहले अराइव होगा उसको पहले दे दो, चाहे उनकी प्रायोरिटी जो है वो सेम है। और इसी तरह से अगर उनकी प्रायोरिटी भी सेम है और वो अराइव भी सेम टाइम पर हो रहे हैं, तो फिर हम प्रोसेस नंबर की बेस के ऊपर उनको जो है वो सीपीयू दे देंगे, ताकि हमारा न्यूमेरिकल का आंसर जो है वो ठीक आ सके। ये सारे पॉइंट हैं जो कि हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग विद प्रीएम्पशन के लिए। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन इससे पूछा जाए, तो आप सभी क्वेश्चंस को एक दफ़ा देखोगे, 2-4 न्यूमेरिकल करोगे, तो सभी कॉन्सेप्ट आपके इसके क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब के चैनल CS क्रक्स को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।